प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए कि आपके अनुग्रह से हम एक बार फिर से एकत्रित होने पाए। प्रभु जी, आपके प्यार, आपके नाम के कारण लॉर्ड, आज का वचन हमसे बातचीत करे प्रभु जी। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करता के कदम दे दीजिए लॉर्ड। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. Precious Holy Spirit, please visit us. Hover in the lives of the people this evening in the name of the Lord Jesus Christ. Manifest your glory in the name of the Lord Jesus Christ. अपनी महिमा को प्रकट करें लॉर्ड। हम लाखों करोड़ों बार हम शुक्रगुजार हैं आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। आपकी महिमा हम में से हर एक के ऊपर उतरे। आगे का समय आपके चरणों में रख रहे हैं, सारी डिस्ट्रैक्शंस दूर होने पाए और आप स्वयं हमसे बातचीत करें और चलें फिरें हमारे मध्य में लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें एकत्रित किया आज के वचन के लिए और प्रभु आप सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, अपने आगमन तक, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। और जैसे आपने शीर्षक पढ़ा है कि परमेश्वर के भय के बारे में हम जो मनन कर रहे थे पिछले वीडियो में, उसी सब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे जी। और मैं सबसे पहले मैं पढ़ना चाहता हूँ नीति वचन 2 अध्याय उसकी 1 से 5 आयतें जो हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 5। और उसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। कई बातें इन आयतों में लिखी है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। माई सन, इफ यू रिसीव माई वर्ड्स एंड ट्रेजर अप माई कमांडमेंट्स विद इन यू, मतलब बहुमूल्य समझे प्रभु की आज्ञाओं को। मेकिंग योर ईयर अटेंटिव टू विजडम, सबसे पहले प्रभु के वचन को ग्रहण करिए, उसे स्टोर करिए, बहुमूल्य जानिए अपने हृदय में, और उसके बाद अपने कानों को आप बुद्धि की ओर लगाएं, बुद्धि की बात ध्यान से सुने। एंड इंक्लाइनिंग योर ईयर टू हार्ट टू अंडरस्टैंडिंग, समझ की ओर अपने हृदय को लगाएं। आज हमें बुद्धि और समझ चाहिए जी। यस, इफ यू कॉल आउट फॉर इनसाइट एंड रेज योर वॉइस फॉर अंडरस्टैंडिंग, इनसाइट मांगे प्रभु से। जब आप वचन पढ़ते हैं उसकी गहराई में जाएं। आप जब बुद्धि की बातें समझते हैं और सुनते हैं, उसकी गहराई में जाएं। आप खाली सरफेस पे मत वचन पढ़ें जी। परमेश्वर से इंसाइट मांगे एंड रेज योर वॉइस फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ मांगे प्रभु से। इफ यू सीक इट लाइक सिल्वर, जैसे हम चांदी की खोज करते हैं वैसे करें। एंड सर्च फॉर इट एज फॉर हिडन ट्रेजर्स, हिडन ट्रेजर्स प्लूरल है जी। गुप्त में छिपे हुए धन के समान इनको अगर हम खोजेंगे, बुद्धि को, समझ को, यदि हम गहराई की बातों को हम जानना चाहते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड द फियर ऑफ द लॉर्ड, तब आप प्रभु के भय को समझने पाएंगे। मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। द वर्ड ऑफ गॉड क्लियरली टीचेस अस द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। माफी चाह रहा हूं जी। उसमें लिखा है, देन यू विल अंडरस्टैंड द फियर ऑफ द लॉर्ड एंड फाइंड द नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर के ज्ञान को समझेंगे, परमेश्वर के भय को समझेंगे। ये आप जानते हैं, बहुत यूनिक बात है। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 11 वर्स 2 and 3, द 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड आर मेंशन्ड। और उसमें लास्ट में जो आप 2 आत्मा एक साथ पढ़ेंगे, द फियर ऑफ द लॉर्ड एंड द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड। द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड एंड द स्पिरिट ऑफ द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड। द फियर ऑफ द लॉर्ड एंड द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड गो हैंड इन हैंड। ये सारी आयतें आपको बताएंगी कि अंत में उसका जो बॉटम लाइन है, प्रभु का भय मानना, जो सब उपदेशक में भी लास्ट में लिखा हुआ है जी, आखिरी अध्याय में आखिरी 3 आयतें अगर आप पढ़ेंगे, सब बातों को मनन करने के बाद आपको पता लगेगा प्रभु का भय मानना। और उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है
प्रभु का ज्ञान रखना, तभी हम पा पाएंगे। कैसे? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले प्रभु के वचन को आप ग्रहण करें, रिसीव हिज वर्ड्स। रीमा वचन और लोगोस दोनों चाहिए जी हमें, रीमा भी चाहिए, लोगोस भी चाहिए। रिटन वर्ड जो आप वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसको आप स्टोर अप कर लीजिए ट्रेजर के समान, एक बहुमूल्य आभूषण के समान। ठीक है जी। और उसके बाद क्या लिखा है? मेक योर ईयर अटेंटिव टू विजडम, बुद्धि की बातों की ओर कान लगाएं, मनन करें बुद्धि के ऊपर। एंड इंक्लाइनिंग योर हार्ट टू अंडरस्टैंडिंग, समझ की ओर अपने कान लगाएं, अपने हृदय को लगाएं, बुद्धि की ओर अपने कान लगाएं और हृदय को लगाएं समझ की ओर। यस, इफ यू कॉल आउट फॉर इनसाइट एंड रेज योर वॉइस फॉर अंडरस्टैंडिंग, अपनी आवाज को तो उठाएं कि प्रभु मुझे वचन समझाओ, मुझे समझ का आत्मा दीजिए प्रभु। इफ यू सीक इट लाइक सिल्वर, जैसे आप किसके खोज में है? आप चांदी की खोज में। एंड सर्च फॉर इट एज फॉर हिडन ट्रेजर्स, छिपे हुए गुप्त धन के समान आप उसे ढूंढें। देन यू विल अंडरस्टैंड द फियर ऑफ द लॉर्ड एंड फाइंड द नॉलेज ऑफ गॉड, तब आप प्रभु के भय और प्रभु की ज्ञान की बातों को समझ पाएंगे जी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के भय में चलते हैं तो कुछ क्वालिटीज हमने लास्ट वीडियो में देखे जी। कैसे पता लगता है कि कोई व्यक्ति प्रभु के भय में चल रहा है जी? कैसे पता लगता है कि कोई विश्वासी वाक्य में वचन के मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उनके भय में चल रहा है कि नहीं चल रहा है जी? इट इज वेरी इजी टू से द फियर ऑफ द लॉर्ड, yeah, I am walking in the fear of the Lord. But there are certain qualities mentioned in the word of God that we meditated in the last video. खाली हम नाम के मसीह नहीं हो सकते, प्रभु प्रभु करने से हम विश्वासी नहीं हो जाते, लेकिन फल लाने बहुत जरूरी है जी। और फियर ऑफ द लॉर्ड इज द फाउंडेशन टू कल्टिवेट द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। जब प्रभु का भय होगा, वो नींव के समान कार्य करता है ताकि पवित्र आत्मा के 9 फल हमारे अंदर उपजने पाए। हो सकता है 9 एक साथ में उपजें, एक एक करके उपजना शुरू होते हैं, तभी वहीं से बुद्धि की शुरुआत होती है, वहीं से समझ की शुरुआत होती है, वहीं से हमें पता लगता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है जी, जब प्रभु के भय में हम चलते हैं। और जिन्होंने वीडियो मिस किया वो जरूर देखें, पिछले वीडियो में हमने इसकी चर्चा की, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कि हमने क्या क्या हमने सुना था उसमें। लेकिन आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, क्या फायदा होगा आपको प्रभु के भय में चलने से। क्यों वचन में नए नियम और पुराने नियम दोनों में लिखा हुआ एक्सटेंसिवली प्रभु के भय में चलने के बारे में। हमने पतरस की पत्री से हमने मनन किया था कि कैसे प्रभु के भय के बारे में जिक्र है जी। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट वी आर गोइंग टू रीप इन दीज एंड टाइम्स व्हेन वी आर वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। मैं आपको एक क्यों वचन बता रहा हूं जी। इफ वी आर वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड, देन द फियर ऑफ एंटी क्राइस्ट और द फियर ऑफ द वर्ल्ड और द फियर ऑफ डेथ will never ever overshadow you। वो जो मसीह विरोधी का है ना जी डर, संसार का डर, मृत्यु का डर, भविष्य का डर, वो आपके ऊपर कभी काबू या हावी नहीं हो सकता। हालेलुया। तो प्रभु के भय में चलेंगे तो परमेश्वर अनुग्रह भी देंगे जी। Psalm 34 वर्स 9, भजन संहिता 34 का 9, यू शैल नॉट लैक एनीथिंग। आपको किसी वस्तु की कमी घटी नहीं होगी जब आप प्रभु के भय में चलेंगे। वचन में लिखा, आई हैव नेवर सीन द राइटियस फॉरसेकन और हिज सीड बेगिंग फॉर ब्रेड। धर्मी जन कौन है जी? जब आप वचन में पढ़ेंगे, हमारी धार्मिकता जरूर प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन जो प्रभु के भय में चल रहा है वो ऑलरेडी धर्मी जन कहलाया गया प्रभु की नजरों में। हालेलुया। तो यहां पर अगर हम पढ़ें, यू शैल नॉट लैक एनीथिंग, और एक वचन में अगर आप पढ़ेंगे, यू शैल नॉट लैक एनी गुड थिंग। वो हमारे पिता भले परमेश्वर हैं, वो हमेशा अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हैं जी। और आपको कोई कमी घटी नहीं होगी, चाहे कोई भी समय क्यों ना हो, विपरीत समय हो, मसीह विरोधी का समय हो, अकाल पड़ा हो दुनिया में। यूसुफ सबसे अच्छा उदाहरण है जी, वो प्रभु के भय में चलने वाला व्यक्ति था। वो हम डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन आप उत्पत्ति 39वां अध्याय, 40, 41, 42 ये सारे अध्याय पढ़ लीजिएगा जी। आपको यूसुफ के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता लगेंगे। हमने इस पर पहले भी वीडियो में चर्चा की है, आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर। और क्या क्वालिटीज थी यूसुफ भविष्यवक्ता की, तो प्रभु के भय में चलने वाला व्यक्ति था। नूह के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु के भय में चलने वाला भविष्यवक्ता था। ये दोनों भविष्यवक्ताओं का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है जब हम देखते हैं कि किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु ने इन्हें संभाल के रखा। दानियल भविष्यवक्ता प्रभु के भय में चलने वाला भविष्यवक्ता था जी। एंड यू कैन सी हाउ लॉर्ड प्रोटेक्टेड हिम amidst all his adversaries who were trying to destroy him.
तो परमेश्वर ने राजाओं के सामने जो उसके विरोध में थे उनके सामने भी सुरक्षित रखा इन सबको, चाहे यूसुफ हो, चाहे दानियल हो, चाहे मूसा हो, चाहे एलिया हो, अलग अलग भविष्यवक्ताओं को अलग अलग समय पर। नूह के ज़माने में जब नूह भविष्यवक्ता प्रभु के भय में चलने वाले व्यक्ति कहलाए गए और प्रभु में वो धर्मी कहलाए गए, तो हम देखते हैं किस तरीके से पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रभु की दृष्टि, जो पक्ष की, फेवर की दृष्टि थी, वो नूह के ऊपर उतरी। तो सेकंड पॉइंट इज द फियर ऑफ द लॉर्ड ब्रिंग्स द फेवर ऑफ द लॉर्ड अपॉन अ लाइफ। जब हम प्रभु के भय में चलते हैं तो प्रभु का पक्ष हमारे ऊपर उतरता है। पूरी पृथ्वी पर एक मनुष्य को परमेश्वर ने पाया कि वाकई में ये मेरा भय मानने वाला और मेरा धर्मी जन है। एंड लॉर्ड प्रोटेक्टेड हिम एंड बिकॉज ऑफ हिम लॉर्ड प्रोटेक्टेड हिज फैमिली। प्रभु के भय में चलने वाला। सेम थिंग वी सी इन द टाइम ऑफ प्रॉफिट अब्राहम। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफिट अब्राहम लॉट वॉज प्रोटेक्टेड बिकॉज ही फियर्ड द लॉर्ड। और उसने क्या किया जी, जो परमेश्वर के जो फरिश्ते थे, उसे नहीं पता फरिश्ते हैं, लेकिन उसने बचाने की कोशिश की बिकॉज ही वॉज अ गॉड फियरिंग पर्सन। और हम देखते हैं कि लूत को प्रभु ने बचाया, पूरे शहर को एक तरफ कर दिया, लूत को एक तरफ कर दिया। दिस इज द रेशियो इन द एंड टाइम्स। परमेश्वर आपके ऊपर दिखाएंगे ये अनुग्रह। जब आप प्रभु के भय में चलेंगे, पूरा शहर एक तरफ है और आप एक तरफ है। वन इन क्राइस्ट इज मेजोरिटी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं महसूस कर सकता हूं जी, यहाँ कोई इस मीटिंग में जो देख रहा है जिसके कानों में वो बार बार कान बंद हो जाते हैं जी, वो कान सुन पड़ जाते हैं, और वो कानों की समस्या आपकी और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस समस्या ऐसी को दूर हो जाए और पूरी चंगाई बोल रहे हैं आपके कानों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी स्पीक कंप्लीट हीलिंग इन योर ईयर्स। जो कान सुन पड़ जाते हैं या बंद हो जाते हैं और आपको जो डिफरेंट जो एक क्लैरिटी नहीं आती साउंड में जी, और आपको लगता है एक कान बंद है और एक खुला हुआ है, और या दोनों बंद लगते हैं आपको कान, वो इसी का सारी प्रवृत्ति दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। और मैं हर एक के घर में शांति बोल रहा हूं प्रभु यीशु मसीह की। आपके मनों की मैं शांति बोल रहा हूं। जो विचलित करने वाली बातें आपको तंग करती हैं उन्हें मैं घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आई स्पीक द पीस ऑफ गॉड इन योर हार्ट्स एंड इन योर माइंड्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ताकि आपका जो फोकस है वो वचन में और प्रार्थना में लग सके। वट एवर इज ट्रबलिंग यू माई फ्रेंड्स, I pray for complete healing and God shall perfect everything concerning you as per Psalm 138 verse 8. Yes, as per Philippians 4:6, every anxiety be removed that is just residing in your hearts. वो सारी एंजाइटी दूर हो जाए और इसी धन्यवाद के साथ आप अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख रखेंगे। किसी बात से विचलित ना हो, परमेश्वर आपके साथ हैं। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फेवर उतरता है उन लोगों के ऊपर, प्रभु का पक्ष उतरता है जी, जो प्रभु के भय में चलते हैं। नोहा एंड लॉट आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स। अब्राहम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जैसे ही अब्राहम भविष्यवक्ता ने परमेश्वर यहोवा को देखा आते हुए अपने घर की तरफ, और दो फरिश्ते साथ में चल रहे हैं, वो उन्होंने पोहनाई करनी शुरू की और एकदम से उन्होंने उनको आमंत्रित किया अपने घर में और साथ में भोजन करा के भेजा जी उन्हें। और हम देखते हैं उसका अनुग्रह अब्राहम भविष्यवक्ता के ऊपर उतरा। He feared the Lord and he never spoke anything against the promises of God. This shows the fear of the Lord. तीसरी बात जो इससे कंसर्निंग है, when you fear the Lord, His promises shall be fulfilled in your life for the glory of God. जो प्रभु के डरवैये होते हैं ना जी, उनके जीवन में प्रभु के प्रतिज्ञा जल्दी पूरी होती हैं और अवश्य पूरी होती हैं। अगर जल्दी नहीं भी हो रही हैं तो अवश्य जरूर पूरी होंगी। अब्राहम भविष्यवक्ता के लाइफ में परमेश्वर ने प्रतिज्ञाओं को पूरा किया, और खाली उन्हीं के जीवन में नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्रतिज्ञा पूरी होनी शुरू हुई। हालेलुया। आप काउंट करना शुरू करें, आप काउंट करना शुरू करें। जब से आप प्रभु में आए हैं, क्या प्रभु ने कोई भलाई नहीं दिखाई आपके साथ? क्या प्रभु ने कोई कार्य नहीं किया आपके जीवन में? क्या परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं किया? हो सकता है अभी सारी प्रतिज्ञा आपने पूरी होती ना देखी हो, वो तो प्रभु यीशु मसीह ने भी नहीं देखी अभी तक। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, प्रभु यीशु मसीह को लेकर जो भविष्यवाणी और प्रतिज्ञाएं हुई हैं वो पहले आगमन को लेकर पूरी होगी, लेकिन दूसरे आगमन को लेकर अभी पूरी होनी बाकी है। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह में आप जो हैं और जो प्रभु के डरवैये हैं, प्रभु का भय मानकर चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि हो सकता है कि आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके
जितने भी जान पहचान के लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं दुनियावी तौर पर, और आप कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग माई फ्रेंड्स, दैट दोज हु फियर द लॉर्ड शैल नॉट लैक एनीथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आपको कोई भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। एक टाइम आएगा प्रॉफिट जोसेफ की तरह, एक टाइम आएगा प्रॉफिट अब्राहम की तरह, जब आप सबसे प्रॉस्परस लोग गिने जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। अंतिम दिनों में जब परमेश्वर उस स्त्री को जो मरुस्थल में है, प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में, उस स्त्री को परमेश्वर 2 पंख देते हैं उकाब के, 3.5 साल प्रोटेक्शन देने के लिए, और शैतान हर तरह की स्कीम अपनाता है उनको खत्म करने के लिए, लेकिन कलीसिया का एक भी बाल बांका नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर की हेज, परमेश्वर की जो कवरिंग है उनके चारों ओर है जी। आज वही उकाब के पंख परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। ड्यूटरोनॉमी 6:24, परमेश्वर आपको ग्रेस देते हैं, खाली आप सर्वाइव नहीं करते हैं, लेकिन आपकी भलाई भी होती है प्रभु की महिमा के लिए। भलाई होनी शुरू हो जाती है जो परमेश्वर के भय में चलते हैं जी। यू शैल सी द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड इन द लैंड ऑफ द लिविंग। यू शैल नॉट ओनली सर्वाइव बट यू शैल थ्राइव फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो आप प्रभु के भय में चल रहे हैं, श्योरली देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर यू, श्योरली गॉड विल फाइट ऑन योर बिहाफ, श्योरली यू शैल नॉट लैक एनी गुड थिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जस्ट थैंक द लॉर्ड दैट ही इज अ गुड एंड फेथफुल फादर। जिसके हम काबिल नहीं है वो भी प्रभु हमें देते हैं जी, वो भी हमारे अच्छे पिता हमें देते हैं जी। तो संसार सोच रहे कैसे सर्वाइव करें, आप खाली सर्वाइव नहीं करेंगे जी, आप थ्राइव तो करेंगे ही, प्रभु की भलाई को देखेंगे। दाऊद राजा भागते रहे और शाऊल नबी, शाऊल राजा जो है उनके पीछे पड़े रहे। बट वी कैन सी फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड दैट हाउ किंग डेविड वॉज प्रोटेक्टेड एंड ही सॉ द गुड ऑफ द लॉर्ड इवन इन द विल्डरनेस। मरुस्थल में भी उन्होंने प्रभु की भलाई को देखा। परमेश्वर ने उनकी जान को तो बचाया, लेकिन वापस उनके स्थान पर, जो राजा का स्थान है, उस पर बिठाया। बाद में हम देखते हैं उनके पुत्र ने उनके विरोध में कार्य किया, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें, जो अबसलोम जो मारना चाहता था अपने अर्थली फादर को, वो हाउ ग्रीवियस और हाउ डिस्गस्टिंग दिस वॉज in the sight of King David and our Lord Heavenly Father। लेकिन हम देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर ने ग्रेस दिखाया, अनुग्रह दिखाया जी राजा दाऊद के ऊपर, और दोबारा से उनको पुनर्स्थापित किया उनके सिंहासन के ऊपर। और प्रकाशित वाक्य 1:6 के मुताबिक आप भी परमेश्वर में राजा कहलाए जाते हो जी। आपके ऊपर भी राजकीय अभिषेक है, आपके ऊपर भी याजकीय अभिषेक है। राजकीय और याजकीय दोनों अभिषेक हैं जी आपके ऊपर। योर किंग्स एज वेल एज प्रीस्ट in the sight of God। जब आप पढ़ते हैं भजन संहिता 31 का 19, उसमें लिखा लॉर्ड्स गुडनेस शैल फॉलो दोज हु फियर द लॉर्ड। हम कहते हैं निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ चलेगी, लेकिन साम 31:19 में की है जी, जो परमेश्वर के डरवे उनके साथ चलेगी, जो प्रभु के भय में चल रहे हैं। आप वचन से वचन को आप कनेक्ट करें जी। आप खाली एक आयत को मत पढ़ें कि अरे निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ चलेगी। किसके साथ चलेगी? साम 31 में उसका आंसर वो दे रहे हैं, वर्स 19 में, जो प्रभु के भय में चल रहे हैं उनके साथ चलेगी। साम 112 वर्स 1, देयर इज अ स्पेशल ब्लेसिंग ऑन दोज हु फियर द लॉर्ड। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट साम्स, भजन संहिता 112। और मैं आपको बड़ी यूनिक टेस्टिमनी बताऊंगा जी। साम 112 जो है, मैंने बहुत पहले एक वीडियो में शेयर भी किया था, देखिए। Praise the Lord, blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in his commandments. His offspring will be mighty in the land। ये सारी blessings हैं जो प्रभु के भय में चल रहा है और जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा है जी। यहाँ अति प्रसन्नता के साथ पालन करता है जी। एक तो जबरदस्ती आज्ञा का पालन करना पड़ रहा है, लेकिन एक और है हर्ष के साथ आप आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हर्ष के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हर्ष के साथ इस वक्त वचन को सुन रहे हैं, हर्ष के साथ वचन को पढ़ते हैं, हर्ष के साथ सहभागिता और संगति रखते हैं, हर्ष के साथ आप आराधना और परमेश्वर की स्तुति करते हैं जी। लॉर्ड लव्स अ चीयरफुल गिवर। खाली धन दौलत की बात नहीं है। चीयरफुल गिवर मतलब जब आप स्तुति और धन्यवाद भी करते हैं तो यू मस्ट बी अ चीयरफुल गिवर। आप प्रभु की पहुनाई करते हैं, सेवा करते हैं, यू मस्ट बी अ चीयरफुल गिवर। हालेलुया। तो प्रेज द लॉर्ड, ब्लेसेड इज द मैन हु फियर्स द लॉर्ड, हु ग्रेटली डिलाइट्स इन हिज कमांडमेंट्स।
यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। His offspring will be mighty in the land, the generation of the upright will be blessed. उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। सीधे लोग मतलब धर्मी जन, जो प्रभु के भय में चलते हैं। Wealth and riches are in his house and his righteousness endures forever. उसके घर में धन संपत्ति रहती है, बनी रहेगी जी, कोई उसमें सेंध नहीं लगा सकता, और उसका धर्म सदा बना रहेगा। Light dawns in the darkness for the upright. He is gracious, merciful and righteous. सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। It is well with the man who deals generously and lends, who conducts his affairs with justice. जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। ये कितनी ब्लेसिंग्स हैं जी, जो राइटियस है, जो फियर ऑफ द लॉर्ड में चल रहा है। हालेलुया। आगे का लिखा जी, फॉर द राइटियस विल नेवर बी मूव्ड, ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ बैड न्यूज, हिज हार्ट इज फर्म ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। कई लोग कहते हैं बैड न्यूज का नाम मत लीजिए, लेकिन यहां लिखे वो बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। हम अयूब का उदाहरण जानते हैं। द ग्रेट राइटियस जोब is one of the best examples in the word of God. He got bad news from all over. हर तरफ से उन्हें मिल रही थी, लेकिन हम देखते हैं एक शब्द उन्होंने प्रभु के खिलाफ नहीं बोला। His heart is steady, he will not be afraid until he looks in triumph on his adversaries. उसका हृदय संभाला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। He has distributed freely, he has given to the poor, his righteousness endures forever, his horn is exalted in honor. उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। The wicked man sees it and is angry, he gnashes his teeth and melts away. The desire of the wicked will perish. दुष्ट इसे देखकर कूड़ेंगे, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। हालेलुया। ये वचन में सारी आशीषें के जो स्रोत है वो पहली आयत है जी, ब्लेसेड इज द मैन हु फियर्स द लॉर्ड। उसमें क्या लिखा पहले, प्रेज द लॉर्ड, ब्लेसेड इज द मैन हु फियर्स द लॉर्ड, हु ग्रेटली डिलाइट्स इन हिज कमांडमेंट्स। फियर द लॉर्ड प्लस ओबीडियंस, दोनों का कॉम्बिनेशन है जी। ये सारी ब्लेसिंग्स जो 10 आयतों में लिखी हैं, सब आपको मिलेंगी प्रभु की महिमा के लिए। एक परमेश्वर के दास हैं यूएस में, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस प्रीचर्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, और उन्होंने जब ये वचन पढ़ा और उन्होंने फेथ में ये 112 साम के मुताबिक उन्होंने 112 के मल्टीपल्स के प्रोपोर्शन में सीड सो करना शुरू किया जी। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपका फेथ जो आपको मूव करे, ये परमेश्वर आपको गाइड करें जी। तो उन्होंने कहा लॉर्ड, ये साम 112 की ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में मुझे चाहिए और मैं उसके फेथ को मैं क्लेम कर रहा हूँ लॉर्ड। उस आपने कहा है कि वेल्थ एंड रिचेस शेल बी इन हिज हाउस, और जो सारी ब्लेसिंग्स है मैं क्लेम कर रहा हूँ अपने लिए, जो भी साम में, और उसके प्रपोर्शनेट में $112 का मल्टीपल जो है वो आप अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो करेंसीज यूज होती हैं आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। उसके प्रपोर्शनेट में अलग अलग मिनिस्ट्रीज में सीड सो करना शुरू करूंगा। उन्होंने पूरी दुनिया भर में सीड सो करना शुरू किया, और आप, मुझे विश्वास है कि आप इस बात पे विश्वास करेंगे कि उनको फॉरेन कंट्रीज तक में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि 7-7 एकड़ जमीन उन्हें गिफ्ट के तौर पर मिल सके प्रभु की महिमा के लिए। जैसे उन्होंने एक्टिवेट किया अपना फेथ साम 112 के मुताबिक, याद रखिएगा ये आपका फेथ है, ये सबके लिए नहीं है जी। अगर प्रभु आपको गाइड करें तो ही करिए, किसी और प्रीचर का सुन के मत करिए। मैं आपको ये टेस्टिमनी बता रहा हूँ उनकी लाइफ में साम को लेकर। अनलेस और अनटिल होली स्पिरिट मूव्स यू, ठीक है जी, आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तक अंदर से आपके ना हो। तो उन्होंने प्रॉपर्टी के रिलेटेड, क्योंकि वेल्थ और रिचेज उन्होंने क्लेम किए, तो उन्होंने साम 112 के मुताबिक उन्होंने सीड सो करना शुरू किया। बहामास जैसे आइलैंड में जहां पर बिल गेट्स की प्रॉपर्टी है, उसके साथ उनको परमेश्वर ने कई एकड़ जमीन दी प्रभु की महिमा के लिए। वर्ल्ड ओवर परमेश्वर के लोग उन्हें कॉल करने लगे, जिनको पता नहीं था कि वो हिडन में सीड सो कर रहे हैं। और अर्जेंटीना से लेकर बहामास तक और भी देशों में
उनको ज़मीन मिलने लगी प्रभु की महिमा के लिए। दिस इज हाउ गॉड वर्क्स अकॉर्डिंग टू योर फेथ, है ना जी। तो उसमें परमेश्वर ग्रेस देते हैं जी। और फियर द लॉर्ड जो है वो आपको बचाएगा हर एक गलत काम करने से। दिस इज द बेनिफिट। परमेश्वर आपके कदमों को रोकेंगे गलत जगह जाने से जी। तो एक ब्लेसिंग अटैच्ड है जो प्रभु के भय में चलते हैं जी। साम 115 वर्स 13 अगर आप पढ़ते हैं उसमें भी आपको पता लगेगा कि किस तरीके की ब्लेसिंग्स अटैच्ड हैं जी। He will bless those who fear the Lord, both the small and the great. छोटे बड़े सबको प्रभु आशीष देते हैं जो प्रभु के भय में चलते हैं। इसमें स्टेटस की बात ही नहीं है। हालेलुया। अगर आप सोचेंगे यार मैं तो कोई दुनिया में कोई जानता नहीं है, मैंने तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, मैंने तो पास्ट मेरी इतनी एज हो गई है, मैं तो 60 70 80 साल का हो गया हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही अब क्या होगा मेरा। मैं को बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन, टुडे इज द डे ऑफ योर फेवर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आज से अगर आप प्रभु के भय में चलना शुरू करेंगे तो सारी आशीष आपके जीवन में आ जाएंगी। भजन संहिता 128 में अगर आप पढ़ेंगे, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हर एक व्यक्ति जो प्रभु का भय मानता है, इसमें नहीं लिखा प्रभु में है या नहीं है। एवरी पर्सन हु वॉक्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, इफ ही और शी इज वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड, देन ब्लेस्ड इज दैट पर्सन who walks in his ways. Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. You shall eat the fruit of the labor of your hands, you shall be blessed and it shall be well with you. ये कहाँ लाइनें लिखी हैं आपको याद है जिन्होंने वचन पढ़ा हुआ है? व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 1 से 14 जब आप पढ़ते हैं तो आशीषों की लिस्ट दी हुई है। जो परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हैं उनके साथ ये सारी आशीषें आती हैं जी। तो यहाँ पर कनेक्शन किसके साथ है? फियर ऑफ द लॉर्ड के साथ। अगर आप प्रभु का भय मानते हैं रेवरेंशियल तरीके में तो आप उनकी आज्ञाओं का पालन भी करेंगे। अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो आप कोई बात ऐसी नहीं करेंगे जो हर्ट करे प्रभु यीशु मसीह को, जो दोबारा उनको क्रूस पर चढ़ाए, जो दोबारा आपको आपकी पास्ट लाइफ में लेकर जाए, जो दोबारा आपकी गलत आदतों में आपको लेकर जाए, जो दोबारा दुनिया की तरफ आपको खींचे। ये चिन्ह हैं प्रभु के भय के। दोबारा से गलत संगति में आप नहीं पड़ेंगे, दोबारा से आपकी जुबान से गलत शब्द नहीं निकलेंगे, दोबारा से आपकी प्रार्थना कम नहीं हो जाएगी, दोबारा से आपका वचन कम नहीं हो जाएगा, दोबारा से आपका प्रेम ठंडा नहीं बढ़ जाएगा। इसका मतलब आप मरे नहीं हैं, अभी सो रहे हैं सिर्फ। You shall eat the fruit of the labor of your hands and you shall be blessed and it shall be well with you. Your wife will be like a fruitful vine within your house. पारिवारिक आशीषें आनी शुरू होती हैं, हस्बैंड वाइफ की ब्लेसिंग्स। दिस इज वाइस वर्सा। खाली वाइफ ही नहीं, वाइफ अगर चल रहे तो उनका हस्बैंड को ऐसे ब्लेसिंग मिलेगी जी। योर चिल्ड्रन विल बी लाइक ऑलिव शूट्स अराउंड योर टेबल। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आशीषित हों तो आप अपने जीवन को चेक करें कि हमारे जीवन में कोई कमी तो नहीं है लॉर्ड, हम आपके भय में ऐसा तो नहीं है मिस करके कुछ, हम एरोगेंस में तो नहीं चल रहे, या हैव वी टेकन यू फॉर ग्रांटेड। अनुग्रह है तो हम कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहोल्ड thus shall the man be blessed who fears the Lord. The Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. May you see your children's children. Peace be upon Israel. Hallelujah. क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। 2 साम्स पूरी डेडिकेट की गई हैं फियर ऑफ द लॉर्ड को। क्या आपने कभी नोट किया? साम 112, साम 128, ये दोनों बात जो भजन संहिता हमें सिखाती है जी कि प्रभु का भय कितना जरूरी है होना हमारे जीवन में। अगर सब प्रभु के भय में चल रहे होते तो लिखने की जरूरत न पड़ती जी। हमारे अंदर जब हिपोक्रेसी होती है ना जी तो उसका नाम प्रभु का भय नहीं है। व्हेन वी आर हिपोक्रेट्स, जब हम कपट से भरे होते हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ होते हैं, हमारी मंशा कुछ और होती है, दिस शोज दैट वी आर नॉट वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। हमारे मन में कुछ चालाकी चल रही है, हम किसी के खिलाफ कोई हेट्रेड, कोई जेलसी, कोई एनवी है। दिस इज नॉट द फियर ऑफ द लॉर्ड। अगर हम दूसरों के लिए कोई मेजर यूज कर रहे हैं वही मेजर हमारे लिए यूज किया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी को प्रभु क्यों ब्लेस कर रहे हैं तो याद रखिए आपसे भी यही सवाल किया जाएगा कि आपके पास क्यों प्रभु ने जीवन दिया और क्यों जो चीजें दी हैं वो क्यों दी हैं।
वी आर नॉट कैपेबल और वी आर नॉट वर्दी, बट इट इज जस्ट द ग्रेस ऑफ गॉड। हम वर्दी कैसे हैं? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां कहलाए गए, लेकिन वो भी अनुग्रह से हुआ है। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 10:27, द फियर ऑफ द लॉर्ड प्रोलॉन्ग्स लाइफ। अगर जीवन लंबा चाहिए तो प्रभु के भय में चलेंगे। जो प्रभु के भय में चलेंगे उनको परमेश्वर जीवन की भी आशीष देते हैं। बहुत लोग अनटाइमली चले जाते हैं दुनिया से, हम देखते हैं जी। कई कारण हो सकते हैं, बट वन ऑफ द रीजंस, कई कारण हो सकते हैं, उनमें से एक कारण हो सकता है कि प्रभु के भय में नहीं चल रहे हैं। और अगर कोई प्रभु के भय में चल रहा है और फिर भी संसार से जल्दी चला जाता है वो, तो उसका एक मकसद है, एक आत्मिक जो सेना तैयार हो रही है स्वर्ग में, स्पिरिचुअल आर्मी तैयार हो रही है जी। उस पर मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, वो जब एंड टाइम सीरीज जो आर्मीज ऑफ द लॉर्ड के ऊपर जब शेयर करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा जी उस बारे में। सो देयर इज एन आर्मी बीइंग प्रिपेयर्ड इन द हेवनली रेल्म। लेकिन जो ब्लेसिंग प्रभु देना चाहते हैं अपने लोगों को, जीवन, लंबा जीवन मिले प्रभु की महिमा के लिए जी। और वो हैं जो प्रभु के भय में चलते हैं। जो प्रभु के भय में चलेंगे वो अपने माता पिता का भी आदर करेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह का भी आदर करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देंगे जी। वो आज की डेट में वो डॉक्ट्रिन एक नई आ गई है कि आप जो पहली आज्ञा है मत्ती 22:37 में, लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, ऑल योर माइंड, ऑल योर स्ट्रेंथ, ये यहूदियों के लिए, ये प्रभु के लोगों के लिए नहीं है जी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले ये बोला। बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। We cannot replace the words of Lord Jesus Christ according to our own convenience, especially when it is dealing with the 10 commandments of the Lord. Especially when it is dealing with the first 2 commandments of the Lord. क्योंकि शैतान चाहता है कि प्रभु के लोग प्रभु से प्रेम ना करें, इसलिए प्रभु का भय खत्म होता चला जा रहा है जो कलीसिया के अंदर होना चाहिए। और मकसद कुछ और हो गया, मिनिस्ट्री को प्राथमिकता लोग दे रहे हैं और प्रभु सेकेंडरी हो गए। और मानो कि ऐसे लोग रह रहे हैं कि अभी 200, 300, 400 साल पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन में, तो हम जो दिल में आ रहा करो, क्योंकि अभी प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहे हैं। अभी तो आपको राज करना है इस पृथ्वी के ऊपर। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, आप अवश्य राज करेंगे। आप ऑलरेडी आशीषित हैं इफिसियों 1:3 के मुताबिक, हर एक आत्मिक आशीष में स्वर्गीय स्थानों में। लेकिन जो असली डोमिनियन का रीएस्टैब्लिशमेंट होगा इस पृथ्वी पर तो प्रभु देना ही चाहते हैं। लेकिन मिलेनियम रेन में, if you make it to the millennium reign by the grace of God, then surely you are going to rule and reign with Lord Jesus Christ. इस पृथ्वी पर तो प्रभु देना चाहते हैं आशीष, लेकिन हमारा जो टारगेट है, हमारी जो आंखें हैं, वो एक बड़े विजन और बड़े गोल की तरफ होनी चाहिए प्रभु की महिमा के लिए। Proverbs 19:23, it leads to life. लाइफ को प्रोलॉन्ग करना अलग बात है, लेकिन जीवन मिलना, अनंत जीवन मिलना, आज नाम के हम जी रहे हैं या वाकई में हमारे अंदर जीवन बह रहा है मसीह का। वचन में साफ सिखाता है, he gives us all things richly to enjoy. जो भी प्रभु हमें देते हैं ना, प्रभु जो देते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रभु जो हमें देते हैं वो हमें आनंद के साथ उसमें शामिल होने के लिए देते हैं, ताकि हम आनंद मनाएं इस संसार में मसीह में होकर। वो सब कुछ प्रभु की महिमा को उत्पन्न करेगा जी। आपको पता है स्वर्ग का, अगर आपकी आत्मिक आंखें खुले तो आपको पता लगेगा, स्वर्ग में जो भी चीजें सब कुछ प्रभु की महिमा करती हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा। एवरीथिंग इन हेवन इज फॉर द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। चाहे वहां पर पानी बह रहा है, चाहे वहां पर अलग अलग लोग हैं, संत हैं, फरिश्ते हैं, चाहे वो वहां पर आपको कोई भी और पेड़ पौधे मिलेंगे, फूल मिलेंगे, एवरीथिंग इज फुल ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड एंड दे आर ऑलवेज प्रेजिंग द लॉर्ड। हमेशा प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी जी। तो जब हम प्रभु के भय में चलेंगे ना जी, तो वाकई में जीवन बहेगा हमारे अंदर। आप मुरझाए नहीं रहेंगे, आप प्रभु के आनंद में चलेंगे, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, यू विल बी फुल ऑफ लाइफ। कई लोगों को देखकर आप कहते हैं ही इज फुल ऑफ लाइफ, इसके अंदर वाकई जीवन लाइवली है, ये व्यक्ति जो है इसकी पर्सनैलिटी लाइवली है। कईयों को देख के आप डिप्रेस हो जाएंगे, आप कहेंगे ये उसकी जो दुनियावी टर्म्स में जो वर्ड यूज किया जाता है, वाइब्रेशंस लोग यूज करते हैं जी, एनर्जी यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऑरा है जो स्पिरिचुअल टर्म है जी, जो एक एटमॉस्फेयर जनरेट होता है एक व्यक्ति के द्वारा, उसके फलों के द्वारा वो एटमॉस्फेयर जनरेट होता है। याद रखिएगा, जो वरदान होते हैं उसके द्वारा जनरेट नहीं होगा, फलों के द्वारा जनरेट होगा एटमॉस्फेयर, वो एनॉइंटिंग के द्वारा जनरेट होगा एटमॉस्फेयर। हालेलुया। तो
इट लीड्स टू लाइफ। वो जीवन आपके अंदर बहेगा और अनंत जीवन बहेगा, खाली इस युग में नहीं, आने वाले संसार में भी। हमें दोनों की आवश्यकता है। नीति वचन 22:4 अगर आप पढ़ेंगे, रिचेज, ऑनर एंड वेल्थ, रिचेज, ऑनर एंड वेल्थ, ये 3 चीजें मिलेंगी जी। धन मिलेगा, आदर मिलेगा और धन संपत्ति। जो परमेश्वर रईस बनाना चाहते हैं लोगों को, आत्मिक तौर पर भी रईस होगा ऐसा व्यक्ति और भौतिक तौर पर भी। आदर भी मिलेगा ऐसे व्यक्ति को जी, जो प्रभु के भय में चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के भय में चलेंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। आप धन दौलत को ढूंढ रहे हैं, जरूर नहीं धन दौलत आए, लेकिन आप प्रभु के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सब बातें आएंगी। जब राज्य की बात करते हैं तो राजा आता है, और राजा के भय में चलना बहुत जरूरी है। अगर प्रजा राजा के भय में नहीं चल रही है, उस भय में नहीं कि हमें मार देगा राजा, उस भय में कि वो आदर योग्य है। हम एक गीत गाते हैं कि योग्य केवल तू, योग्य केवल तू। हाँ जी, जब हम कहते हैं योग्य केवल तू, तो आदर और महिमा हो तेरी, हम उसमें एक लाइन गाते हैं। तो हमें जब गीत गाते हैं, वी मस्ट मीन व्हाट वी कन्फेस, व्हाट वी सिंग। खाली गीत गाना अच्छा नहीं लगना चाहिए कि कईयों को बहुत अच्छा लगता है वर्डिंग्स, और उसी में खो जाते हैं और वो एसेंस भूल जाते हैं जी उसका। तो वो इमोशंस आते हैं, अभिषेक नहीं होता उसमें। वो तो आपको फिल्मी गीतों के भी वर्ड्स बहुत अच्छे लगेंगे जी, वो गजलों के गीत बहुत अच्छे लगेंगे आपको, लेकिन जब आप वाकई में आत्मिक आराधना कर रहे हैं, आत्मिक तौर पर वर्शिप कर रहे हैं, तो आप यू विल नो दैट यू आर ऑनरिंग योर फादर एज अ मास्टर, एज अ क्रिएटर, एज योर मेंटोर, एज योर लीडर, एज योर गाइड, एज एवरीथिंग। तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको ये नहीं है कि सिर्फ आप को अच्छा लग रहा है शब्द सुन के, वो हमारे लिए नहीं है, वो प्रभु के लिए है। दोज वर्ड्स आर नॉट फॉर अस, बट दोज वर्ड्स आर फॉर द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जब आप भजन संहिता 33, 18 और 19 पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रभु की दृष्टि जो है ऐसे लोगों के ऊपर है, उनको गाइड करने के लिए, उनका संचालन करने के लिए, जो प्रभु के भय में चल रहे हैं। साम 33 वर्स 18 और 19 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ जी। भजन संहिता 33, 18 और 19। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। बनी रहती है, कंटिन्यूअस टेंस है जी, हमेशा बनी रहेगी प्रभु की दृष्टि जो है। किनके ऊपर? जो उनके डरवैये हैं, जो उनकी करुणा की आशा रखते हैं, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हालेलुया। मैंने आपको प्रोफेट जोसेफ का एग्जाम्पल दिया कि कैसे अकाल के समय में परमेश्वर ने ध्यान दिया जी उनका। प्रभु के भय में चलने वाले भविष्यवक्ता थे। दानियल भविष्यवक्ता प्रभु के भय में चलने वाले भविष्यवक्ता थे, इसलिए प्रभु ने विरोधियों के बीच में भी उन्हें बचाया जी। He feared the Lord, that's why he never ever compromised with the things of the world. Prophet Daniel was such a prophet. भविष्यवक्ता दानियल जो है, कितनी बार टेस्ट हुआ उनका, but he never ever forsook the way of the Lord. He never ever compromised with the things of the world. और हम देखते हैं कि कैसे प्रभु ने शिरोमणि ठहराया उनको। तो जो प्रभु के भय में चलेगा नहीं, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा लोगों को खुश करने के लिए। Psalm 115 verse 11, Psalm 147 verse 11, प्रोटेक्शन एंड फेवर रेस्ट अपॉन ऑल दोज हु वॉक इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। सुरक्षा बनी रहेगी जी। जैसे भी हमने इस आयत में पढ़ा भजन संहिता 33, 18 और 19 में, प्रभु मृत्यु से भी बाहर निकाल लेते हैं, बचा लेते हैं जी। इसी तरह सुरक्षा बनी रहेगी, यहाँ पर लिखा हुआ है Psalm 115 वर्स 11 और Psalm 147 वर्स 11 में जी। अंतिम दिनों में जब मसीह विरोधी की आर्मी आती है, सेना आती है विरोध में कार्य करने के लिए प्रभु के लोगों के, जो प्रभु के डरवैये होंगे, जो प्रभु के भय में चल रहे हैं, प्रभु के फरिश्ते आकर उन्हें हाथों हाथ उठा लेंगे, प्रभु के फरिश्ते आकर उन्हें सुरक्षा देंगे। हालेलुया। और फेवर उतरेगा उनके ऊपर, पक्ष उतरेगा जी। Psalm 34 वर्स 7 पढ़ लीजिए आप, भजन संहिता 34 का 7। कैसे फरिश्ते दिए गए हैं, वो छावनी किए हुए हैं, वो उनको सुरक्षा दिए हुए हैं। जैसे कैंटोनमेंट होता है, कैंट का एरिया होता है, वो कैसे आप देखेंगे कि कैसे आर्मी एरिया में बहुत गश्त लगा रहे होते हैं आर्मी वाले, और किस तरीके से सुरक्षा होती है।
जो कोई एरिया कॉर्डन ऑफ हो जाता है उसमें भी हम देखते हैं किस तरीके सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं। इसी तरीके से आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी तो प्रभु के फरिश्ते आपको गार्ड कर रहे हैं 24 आवर, इसलिए आप सुरक्षित हैं। कितने एक्सीडेंट से प्रभु ने आपको बचाया, कितनी बार बीमार पड़ने के बावजूद प्रभु ने आपको बाहर निकाला, कितनी बार आपको लगा आप अलग अलग समस्याओं में पड़ जाएंगे, लेकिन वो प्रभु के फरिश्ते थे जो आपको बाहर निकाल रहे थे। जब दानियल भविष्यवक्ता को शेर की मान में डाला गया, शेरों की मान में, तो दानियल भविष्यवक्ता ने क्या बोला सुबह कि परमेश्वर के राजा से बातचीत करते हुए उन्होंने उत्तर दिया अंदर से, उस शेर की मान से, कि परमेश्वर ने अपने फरिश्ते को देखकर भेजकर मुझे बचाया। सो एंजल्स ऑफ गॉड आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू इन द एंड टाइम्स, दे आर गोइंग टू कवर यू। भजन संहिता 91 में भी आप देखिए, वो आपको हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि आपके पाँव में पत्थर से ठेस न लगे। हालेलुया, हालेलुया। सो इट ऑल बिगिंस विद द फियर ऑफ द लॉर्ड। कहाँ से शुरुआत होती है? प्रभु के भय में चलने से, प्रभु के भय में होने से। Psalm 85 verse 9, he or she is a prime candidate of salvation। जो प्रभु के भय में चलेंगे जी, वाकई में उद्धार पाएंगे, वाकई में प्रभु ने उद्धार देंगे अपनी महिमा के लिए। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि जो आपको लगते हैं मसीह में आ सकते हैं लोग, जो प्रभु के भय में चल रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करिए। दे आर श्योर कैंडिडेट फॉर सेल्वेशन। आपको लगता है दुनियावी तौर पर तो अच्छा चल रहा है, हमें सबकी प्रार्थना करनी है जी, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं जो भय में चलते हैं प्रभु के, वो वाकई में उद्धार भी पाएंगे जी। भजन संहिता 145 का 19 अगर आप पढ़ेंगे, योर डिजायर्स आर फुलफिल्ड, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं अगर आप प्रभु के भय में चलते हैं। अगर आप प्रभु के भय में चलेंगे तो आपकी इच्छाओं को भी प्रभु पूरा करेंगे, वो आपकी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं जी। सो व्हेन यू आर वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड, देन योर डिजायर्स आर फुलफिल्ड। आप प्रभु के भय में चलिए, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। प्रभु को पता है आपके मांगने से पहले आपको क्या चाहिए। प्रभु के भय में चलिए, प्रभु के भय में चलिए, वॉक इन द फियर ऑफ द लॉर्ड, और आप देखेंगे कि आप किसी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलेंगे जी। नहमीया 1:11 में अगर आप पढ़ेंगे, जो प्रभु के डरवैये होते हैं उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर आना शुरू हो जाता है। देयर प्रेयर्स आर आंसर्ड। बहुत सारे विश्वासी आज प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा, उसके अलग अलग कारण है। मैंने उस पर यूट्यूब में पहले वीडियो भी शेयर किया है, आप देख सकते हैं जी उसे। प्रेयर्स दैट आर नॉट आंसर्ड क्यों नहीं होते जी? अलग अलग कारणों से नहीं होते। कई बार गुप्त पाप होते हैं, कई बार घमंड होता है हमारे अंदर, आत्मिक घमंड होता है जी, कई बार अलग अलग कारणों से होता है। अभिषेक नहीं है हमारे अंदर, या हम लापरवाह हो जाते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन जब आप पढ़ेंगे नहमीया की पुस्तक, अगर हम प्रभु के डरवैये हैं तो प्रार्थना को उत्तर मिलेगा प्रभु की महिमा के लिए। When you are walking in the fear of the Lord, then your prayers are going to be answered by His grace। तो आज प्रभु से दया मांगे, पवित्र आत्मा से दया मांगे, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, और आप देखेंगे जब पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होते हैं तो प्रभु का भय ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वो भय नहीं है जो हमें इस बात का डर है कि प्रभु हमारा कुछ नुकसान कर देंगे। ये वो भय है जो प्रभु के प्रेम के कारण हमारे अंदर उत्पन्न होता है, क्योंकि हम अपने पिता से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम अपने स्वर्गीय पिता का आदर करते हैं, इसलिए हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं पवित्र आत्मा जी की सहायता से। इट इज ओनली द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट दैट गिव्स अस द ग्रेस टू ओबे हिज कमांडमेंट्स। हम स्वयं कितनी बार सोच चुके हैं कि हम प्रभु और प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु और आपकी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, हम प्रभु और आपके मुताबिक चलेंगे, और प्रभु जी वचन में बढ़ेंगे, लेकिन कितनी बार हम नहीं कर पाते हैं जी। लेकिन आज पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगे तो सब कुछ संभव हो जाएगा आपके लिए। असंभव को संभव करने वाले स्वर्गीय पिता। अंतिम दिनों में मेरे प्रियो, संसार जब कोविड वायरस से जूझ रहा है, वो कोरोना के डर से उनके अंदर जी में जी नहीं है जी। वचन के मुताबिक हम देखते हैं अंतिम दिनों में आने वाली घटनाओं की बाट को जोते होते लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। वचन कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय आप पढ़ सकते हैं, साफ लिखा हुआ उसमें अंतिम दिनों के चिन्ह के बारे में। लहरों के कोलाहल से लोग डर जाएंगे, जो सुनामी के बारे में लिखा हुआ है, हरिकेन्स के बारे में, और फिर लोगों के जी में जी नहीं रहेगा जी। हम जानते हैं कि प्लेग्स और भी आएंगे अभी आने वाले समयों में। हम जानते हैं भूकंप आएंगे जो दुनिया को हिला देंगे। ऐसी भविष्यवाणी प्रभु अपने अलग अलग भविष्यवक्ताओं को बता रहे हैं कितने समय से। वी मस्ट बी रेडी फॉर ऑल दोज थिंग्स, बट वेन वी आर वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। लेकिन जब हम प्रभु के भय में चल रहे होंगे तो परमेश्वर अपने डरवैयों की सुरक्षा करेंगे। परमेश्वर उद्धार तो देंगे ही,
लेकिन आपकी प्रार्थना को भी सुनेंगे उस वक्त प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। जब अचानक कोई समस्या या आपदा आती है नहीं तो सबके अंदर डर तो छा जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब पहले से प्रभु के भय में चल रहे हैं वो आत्मिक धन इकट्ठा कर रहे होते हैं आत्मिक जगत में पहले से, तो उस वक्त कैश इन करने का मौका होता है। उस वक्त वो लोग आगे बढ़ते हैं और उनकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है प्रभु की महिमा के लिए। सब उपदेशक 8वां अध्याय 12 और 13 अगर आप पढ़ेंगे, इट विल बी वेल विद दोज हु वॉक इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। उनके साथ भलाई ही होगी जो प्रभु के भय में चल रहे हैं, भलाई होगी आपके साथ। हो सकता है आपका जो अभी कई तरह की पीड़ाओं से होकर निकल रहे हैं, जैसे माँ जो है वो 9 महीने अलग अलग तरह के पीड़ाओं से होकर निकलती है बच्चे को जन्म देने से पहले, लेकिन वचन साफ कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो वो माँ पीड़ा भूल जाती है जी। इसी तरीके से अंत में भलाई ही उत्पन्न होगी आपके साथ। इट विल बी वेल विथ यू। अंत में भलाई होगी आपके साथ क्योंकि आप प्रभु के भय में चल रहे हैं। रोमियो 8:28 में हम क्या पढ़ते हैं जी, जो भी प्रभु से प्रेम करते हैं, जो उनकी इच्छा के मुताबिक बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। मैंने आपको पहले कहा है, यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन भी करेंगे और उनके भय में भी चलेंगे जी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने अद्भुत बातें अपने वचन में छिपाई रखी हैं उन लोगों के लिए जो प्रभु के भय में चलते हैं। नीति वचन 1:7 में अगर आप पढ़ेंगे तो इट इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। प्रभु के ज्ञान की शुरुआत होती है। आज मसीह का ज्ञान नहीं है। होशे 4:6 में लिखा हुआ है, मेरी प्रजा क्यों नाश होती है? ज्ञान की कमी के कारण। इसलिए मैंने तुम्हें याजक होने से ही मैंने मना कर दिया, या मैंने तुम्हें ठहराया नहीं है। तुम याजक तो हो लेकिन मैं तुम्हें याजक नहीं मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि मसीह का ज्ञान नहीं है जी। तो आज मसीह का ज्ञान होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यूहन्ना 17:3, अनंत जीवन यही है कि हम यहोवा परमेश्वर को जाने और उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने। कैसे होगा वो? जब हम प्रभु के भय में चलेंगे। When we are walking in the fear of the Lord। अनुग्रह तो है लेकिन प्रभु का भय भी साथ में मानना बहुत जरूरी है। ग्रेस इज देयर बट वी कैन नॉट टेक ग्रेस फॉर ग्रांटेड। हम अनुग्रह को तुच्छ ना समझें। भजन संहिता 103:13 और 17 अगर आप पढ़ेंगे, मर्सी इज अपॉन ऑल दोज हु वॉक इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की दया उन लोगों के ऊपर बनी रहती है जो प्रभु के भय में चलते हैं। आज हम सबको दया की आवश्यकता है। आज हम सबको प्रभु के तरस की आवश्यकता है। आज हम सबको प्रभु की करुणा की आवश्यकता है। भजन संहिता 103:11 में अगर आप पढ़ेंगे, लविंग काइंडनेस, प्रभु का लगातार बने रहने वाला प्रेम, प्रभु की अपरंपार करुणा उन लोगों के ऊपर बनी रहती है जो प्रभु के भय में चलते हैं जी। मलाकी 4:2 में अगर आप पढ़ेंगे, द सन ऑफ राइटियसनेस शैल अराइज विद हीलिंग इन इट्स विंग्स फॉर दोज हु फियर द लॉर्ड। जो प्रभु के भय में चलते हैं, क्या होगा जी उनके लिए? धार्मिकता का सूर्योदय होगा। उन पंखों में चंगाई की किरणों के साथ प्रभु की महिमा के लिए। आपको पता है ये लिटरल वर्स है। ये स्वर्ग में परमेश्वर एक अपने भविष्यवक्ता को लेकर गए और उन्हें लिटरली देखा कि कैसे धार्मिकता का सूर्योदय हो रहा है और चंगाई की किरणें उनके पंखों से निकल रही हैं। और वो किसके लिए है जी? परमेश्वर के भय के लिए। आपको पता, जो परमेश्वर के भय में जो लोग चलते हैं उनके लिए जी। आपको पता है मलाकी की पुस्तक आखिरी पुस्तक क्यों है? मलाकी की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं, वो आखिरी पुस्तक है पुराने नियम में, क्योंकि वो तैयार करती है लोगों को नए नियम की शुरुआत के लिए। हालांकि 400 से 500 साल का डिफरेंस रहा है पुराने और नए नियम में, और दूसरे आगमन के लिए भी वो तैयार करती है प्रभु के लोगों को। आप ध्यान से पढ़ें मलाकी की पुस्तक और आपको पता लगेगा कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन और दूसरे आगमन की तैयारी उसमें लिखी हुई है जी। आपको प्रभु के आगमन, एलिया भविष्यवक्ता के आगमन, उसमें आप जो फाइनेंसेस को लेकर, उसमें कैसे झाड़ू टोने से छुटकारा पाना उसको लेकर, क्यों आर्थिक समस्या में प्रभु के लोग हैं उसको लेकर, हर एक तरह के बातें उसमें लिखी हुई हैं, लेकिन हम उन पर मनन नहीं करते। मेडिटेट ऑन द बुक ऑफ मलाकी। मलाकी की पुस्तक पर मनन करें और आप आशीषित होंगे प्रभु की महिमा के लिए। प्रकाशित वाक्य 11:18 अगर आप पढ़ेंगे, यू विल रिसीव अ ग्रेट रिवॉर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जजमेंट। जब न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो जो प्रभु के भय में चल रहे हैं, क्या होगा जी? उन पर दया दिखाई जाएगी, उनको प्रतिफल मिलेगा जो प्रभु के भय में चल रहे हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि
जो प्रभु के डरवैये हैं, जब उन्होंने आपस में बात की तो एक बुक ऑफ रिमेम्बरेंस लिखी गई। एक पुस्तक है जो हमारे लिए लिखी जा रही है स्वर्ग में। मैं आपको फिर से वो आयत बताता हूँ। जिन्होंने वो मैसेज नहीं सुना है, कुछ दिन पहले हमने शेयर किया था यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं जाकर। एंड द लॉर्ड हर्ड देम, प्रभु ने उनकी सुनी। और मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूँ मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत, जो किताब इस वक्त भी लिखी जा रही है आपकी और मेरे लिए। 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। Hallelujah. Then those who feared the Lord spoke with one another. The Lord paid attention and heard them. And a book of remembrance was written before him of those who feared the Lord and esteemed his name. जो प्रभु के नाम का सम्मान करते हैं और जो प्रभु के भय मानते हैं, जब वो आपस में बातचीत करते हैं ना जी, तो एक एक बात प्रभु नोट करते हैं स्वर्ग में। Hallelujah. इसलिए प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ेंगे 20वें अध्याय में कि किताबें खोली गई। आपको लेकर बहुत सारी किताबें हैं जी। जीवन की पुस्तक भी है, ये यादगार की पुस्तक है, द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, मेमने की पुस्तक है। अलग अलग किताबें लिखी जा रही हैं, हर एक कामों की चर्चा उसमें लिखी जा रही है जी। Psalm 60 verse 4, banner of the Lord is displayed upon such people, और उसमें सेला लिखा हुआ है। यहोवा नीसी इज आवर बैनर। यहोवा नीसी का मतलब क्या है जी? परमेश्वर हमारे बैनर हैं, परमेश्वर हमारा झंडा है, परमेश्वर हमारे विजय हैं। तो जब बैनर वर्ड आता है वो किसके लिए आता है? जो प्रभु के भय में चल रहे हैं। प्रभु, हम कहते हैं यहोवा हमारा झंडा है, यहोवा हमारी विजय है, वो किन के लिए है? जो प्रभु के भय में चल रहे हैं। When you are walking in the fear of the Lord, then this name is going to be manifested. जब आप प्रभु के भय में चल रहे हैं तो ये वचन आपके जीवन में प्रकट होगा और पूरा होगा कि यहोवा आपके लिए फाइट करेंगे, यहोवा परमेश्वर आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो बीमारी से हो। हमने देखा कि कैसे चंगाई की किरणें बहती हैं। चाहे वो आपके विरोध में कोई काम कर रहा है, परमेश्वर आपके लिए फाइट करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। सब उद्देशक 7:18 अंडरस्टैंडिंग मिलती है, समझ मिलती है ऐसे लोगों को। भजन संहिता 25:12 गाइडेंस मिलती है ऐसे लोगों को। कंफ्यूजन दूर होगी आपकी लाइफ से जब आप प्रभु के भय में चलेंगे। नीति वचन 9:10 बुद्धि की शुरुआत होती है ऐसे लोगों के जीवन में। हालेलुया। भजन संहिता 115:11 हेल्प एंड शील्ड, परमेश्वर कवच बन जाते हैं। परमेश्वर स्वयं सुरक्षित रखते हैं आपको और सहायता करेंगे ऐसे लोगों की जो प्रभु के भय में चल रहे हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपको बता सकता हूं जी। और आप देखेंगे कि अनगिनत बातें वचन में लिखी हैं। जैसे भजन संहिता 25:12 में आप पढ़ेंगे, लॉर्ड इंस्ट्रक्ट्स दोज हू फियर हिम। प्रभु उनकी अगुवाई करेंगे, प्रभु इंस्ट्रक्शन देंगे कि क्या करना है। कई बार लोगों को समझ नहीं आता हम ये जॉब करें या ना करें, हम ये बिजनेस करें या ना करें, हम ये शादी करें या ना करें, हम इस जगह प्रार्थना करने जाएं कि ना जाएं, हम इसको वचन सुनाएं कि ना सुनाएं। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब प्रभु के भय में चलेंगे, सारी कन्फ्यूजन दूर होगी जी, और पवित्र आत्मा की आवाज़ आप साफ साफ सुन सकते हैं। जब हमारा अपना एजेंडा खत्म हो जाएगा, इवन अगर मुझे कोई आत्मा बचानी है, उसमें मेरा स्वार्थ नहीं आना चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि लोग मेरी कलीसिया में आए इसलिए होना चाहिए ताकि प्रभु यीशु मसीह के राज्य की बढ़ोतरी हो। चाहे वो किसी भी कलीसिया में जा रहा है, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जब हम प्रभु के भय में चलेंगे तो प्रभु की आवाज़ क्लैरिटी के साथ सुन सकते हैं। साफ साफ आप प्रभु की आवाज़ सुनेंगे। यशायाह 30:21 में लिखा है, जब आपको मार्ग चुनना होगा ना, किस मार्ग पर चलना है, तो आप प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे कि क्या रास्ता है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ नहीं मुड़ना है। परमेश्वर आपको गाइड करेंगे जी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन मैंने इसलिए शेयर किया अंतिम दिनों में, जब आप प्रभु के भय में चलना शुरू करते हैं, यहाँ आप ऑलरेडी चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मसीह विरोधी का डर जो है वो आपके अंदर नहीं रहेगा, और परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे कि आप संसार में वापस ना जाएं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के ओर हम चलें। His presence is already there in our midst. उनकी उपस्थिति हमारे बीच में पहले से ही मौजूद है। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू,
योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सबका सहारा है तू, सबका सहारा है तू, सबका सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। प्रेमी ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ प्रत्येक वीडियो में जैसे शामिल होते हैं, प्रत्येक सभा में जैसे मिलते हैं प्रभु जी, वैसे आज भी प्रभु जी आपके प्यार, आपके नाम के कारण एकत्रित हुए हैं लॉर्ड। आज हर एक को छू लीजिए और इस वक्त जितने भी समस्या उनके जीवन में वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके लोगों ने प्रभु जी कोई समझौता नहीं किया संसार के साथ, और वो आपके भय में चल रहे हैं प्रभु जी, और उसका प्रतिफल मैं इस साल मांग लेता हूं आपके लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दिस इज द ईयर टू वॉक इन द फियर ऑफ द लॉर्ड एंड टू कल्टिवेट द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर लाइव्स इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि जो आपने अधिकार हमें दिया उसको इस्तेमाल करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दूसरा तिमोथी 1:7 प्रभु जी आपको याद दिला रहे हैं कि आपके लोगों के अंदर भय की आत्मा नहीं है, लेकिन सामर्थ, प्यार और संयम की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई संसारिक भय, कोई शैतान का भय, कोई अंधकार का भय, कोई बीमारी का भय, कोई मृत्यु का भय, कोई भी शारीरिक भय, कोई भी कंगाली को लेकर भय है, कोई भविष्य को लेकर भय है, कोई मसीह विरोधी को लेकर भय है, कोई आने वाली घटनाओं को लेकर भय है, वो सब हम भुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आपके लोग केवल आपके भय में चलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके लोग आपसे प्रेम करने पाएंगे लॉर्ड। आपके लोग पवित्र आत्मा जी की सहायता से आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे लॉर्ड। हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते हैं लॉर्ड, लेकिन हमें पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। हमें पवित्र आत्मा जी की सहायता की आवश्यकता है लॉर्ड। हमें आपके अनुग्रह की सहायता की आवश्यकता है लॉर्ड। और हम विनती करते हैं कि आप स्वयं हर एक को भर दीजिए पवित्र आत्मा से। Fill them with your mighty Holy Spirit and power in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा जी की आग उतर आए, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा जी की सामर्थ उतर आए, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा जी के बादल छाया करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग का खंबा इनके घर में उतरा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट द पिलर ऑफ फायर राइट नाउ रेस्ट इन देयर होम्स इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। लेट द क्लाउड ऑफ ग्लोरी डिसेंड अपॉन देम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु जी महिमा का बादल हर एक के ऊपर उतरा है लॉर्ड, और विनती कर रहे हैं कि आप स्वयं इनकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर देंगे लॉर्ड, और ये आपके दर्शन करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, आर्थिक उन्नति होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास बिजनेस नहीं उनको बिजनेस में आप आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो आपकी सेवकाई कर रहे हैं उनकी सेवकाइयों को बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर कलीसिया में जागृति आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक कलीसिया जो आपका सुसमाचार सुना रहे हैं आत्मा और सच्चाई से, उस कलीसिया में जागृति आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो प्रभु जी आपके भय में चल रहे हैं उन सबके जीवन में जागृति आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और कोई भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए लॉर्ड। फादर प्रॉस्पर देम एंड फ्लरिश देम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। उन्नति आ जाए उनके घर में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता 112 की सारी आशीषें, भजन संहिता 128 की सारी आशीषें आपके डरवैयों के ऊपर बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको नींद नहीं आ रही है लॉर्ड, आपको आपका वचन याद दिलाते हैं कि आप अपने डरवैयों को नींद यूं ही दे देते हैं लॉर्ड। तरस से भर जाइए लॉर्ड, एंड गिव देम द ग्रेस टू स्लीप वेल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। वी हम्बल आवरसेल्व्स एट योर फीट लॉर्ड। प्रभु जी हम अपने आप को नम्र करते हैं आपके चरणों में लॉर्ड। जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे जीवन में, व्यवहार में, सोच विचार में, हमारी आदतों में, हमारी संगति में, वो आप ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। कोई भी घमंड की बात पाई जाती है, कोई भी हमारे अंदर अपनी धार्मिकता पाई जाती है, वो सब दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी आपकी धार्मिकता हमारे जीवन में स्थापित होने पाए, हम आपके भय में चलने वाले बन सकें,
और आपके दूसरे आगमन की तैयारी में बन सकें, और प्रभु जी आने वाली जागृति के लिए तैयार हो सकें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग कर्जे में होकर निकल रहे हैं प्रभु जी, वो सारे कर्जे समाप्त हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो आर्थिक सिद्धांत अपने लोगों को सिखा दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और अपनी महिमा को उजागर करें लॉर्ड उनके जीवन में। लॉर्ड तरस से भर जाइए, सिर से लेकर पांव तक हर एक बीमारी भाग जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Let the Son of Righteousness arise with healing in its wings in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी हमने देश को आशीषित करते हैं लॉर्ड, विनती करते हैं आने वाले समयों में जो भी सरकार स्थापित हो आपके भय में चले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक राज्य में आप वोटर्स को छुइए कि आपके मुताबिक वो प्रभु जी वोट देने पाए, और प्रभु जी आपकी ओर से सरकार आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम विनती कर रहे हैं लॉर्ड, हमारे देश के अगुओं को आप आशीषित करें, हमारे स्टेट के लीडर्स को आशीषित करें, अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स, अलग अलग गवर्नर्स को आशीषित करें, IAS IPS ऑफिसर्स को आशीषित करें, और प्रभु जी डॉक्टर्स सेवा कर रहे हैं, जो नर्सेस सेवा कर रही हैं, जो पैरामेडिक्स सेवा कर रहे हैं, उन सब की सुरक्षा मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोरोना वायरस से अपने लोगों को बचाइए। आपके लोगों के अंदर कोई भय नहीं रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आपके लहू का बाड़ा इनके घर के चारों लगा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई बीमार है और कोई कोरोना वायरस के हैं, ओमिक्रॉन या डेल्टा वायरस के, या किसी अल्फा वायरस के, या किसी और के फॉल्स सिम्टम्स हैं, वो सब हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक बुखार, हर एक शरीर में समस्या छोड़ इनका शरीर को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम रिपब्लिक डे के अवसर पर अपने देश को आशीषित कर रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी ओर से लॉज बने, जो भी आगे बनते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने लॉर्ड, और विनती करें यरूशलेम को आप आशीषित करें, इजराइल को आशीषित करें, और अंतिम समय की जागृति आ जाए इजराइल में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भविष्यवाणियां इजराइल को लेकर वो पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके न्याय और धार्मिकता स्थापित होने पाए हमारे देश में, इजराइल में, अमेरिका में, अफगानिस्तान में और देशों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भविष्यवाणी आपने अपने लोगों को प्रकट किए साल को लेकर वो पूरी होने पाए लॉर्ड, और प्रभु जी आने वाले समस्याओं में अपने लोगों को आप स्थिर और विश्वास योग्य बनाए रखें, और अपनी महिमा को प्रकट करें लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और अब प्रभु जी मैं पुनर्स्थापना के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आई स्पीक डिवाइन रेस्टोरेशन इन द लाइव्स ऑफ पीपल अप टू 14 जनरेशंस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। 14 पीढ़ियों पहले तक भी प्रभु जी जो आपके लोगों ने खोया है किसी कारण से, वो सब कुछ पुनर्स्थापित हो जाए। वो वेल्थ ट्रांसफर, प्रॉपर्टी, फाइनेंसेस, इनके फैमिली लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ इनके हाथों में आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी अपने लोगों की मदद करें आर्थिक तौर पर प्रभु जी अपने फरिश्तों को भेजकर, ताकि प्रभु जी वो फाइनेंसेस इस्तेमाल हो आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी गलत हाथों में आपके लोगों के फाइनेंस ना जाने पाए, लेकिन सब कुछ आपकी महिमा के लिए स्थापित होने पाए लॉर्ड। सारे अधर्म में आपको दे रहे हैं। जो लोग सतावट से होकर निकल रहे हैं उन्हें विश्वास योग्य बनाएं, और उनके सेवकाई को और आगे बढ़ाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारे अधर्म में आपको दे रहे हैं लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाएं, हम कम होते चले जाएं, हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए। हमें अपने आगमन तक विश्वास योग्य बनाए रखें, अपनी शिक्षा में बनाए रखें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, आज इस जो वचन में शामिल हुए, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और मैं महसूस कर रहा था जी कुछ लोग कर्जे की समस्या से होकर निकल रहे हैं, फाइनेंसेस की जो प्रॉब्लम से होकर निकल रहे हैं। आप यूट्यूब चैनल पर हमारे जा सकते हैं, और भी टीचिंग्स हैं उस पर फाइनेंसेस को लेकर, और मुझे विश्वास है जब आप सिद्धांत का पालन करेंगे तो सारे कर्जे समाप्त होंगे आपके घर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और याद रखें प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, तैयारी में जुटे रहें, और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को और फैलाएं, और लोगों को तैयार करें प्रभु के आगमन के लिए। पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगें, वो आपको और मुझे बुद्धि देंगे कि कैसे करना है जी। और हम और भी वीडियोस हम शेयर कर चुके हैं यूट्यूब चैनल पर, आप और देख सकते हैं जी। एंड रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। योर बेस्ट इज येट टू कम। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।